हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेसन प्लान एंड टीचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं निशा चौधरी आज बात करने वाली हूँ लेसन प्लान नंबर 6 की। इससे पहले मैं माइक्रो टीचिंग के 5 लेसन प्लान्स करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने अलग से शिक्षण कौशल क्या होते हैं यानी कि आपके टीचिंग स्किल्स क्या होते हैं और माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है उसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, ताकि आपको समझ में आ सके कि जिन लेसन प्लान की हम बात कर रहे हैं यानी कि माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान की, उनमें होता क्या है यानी कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है और माइक्रो टीचिंग करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और शिक्षण कौशल की बात करूं अगर मैं, तो शिक्षण कौशल में क्या है कि जो आप माइक्रो टीचिंग कर रहे होते हैं तो उनमें आपको डिफरेंट जो कौशल्स होते हैं, जो स्किल्स होते हैं, उनका यूज करके लेसन प्लान बनाना होता है। जैसे आपका शामपट कौशल हो गया, आप कह सकते हैं प्रस्तावना कौशल हो गया, पुनर्वलन कौशल हो गया। तो ये जो डिफरेंट कौशल्स हैं, इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, जब हम इन क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैंने सारी चीज़ें डिटेल में उस वीडियो में समझाई हुई हैं। तो दोस्तों, उन वीडियोस को जाकर आप ज़रूर देख लें, और अगर आपको अदर लेसन प्लान देखने हैं माइक्रो टीचिंग के तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो अगर मैं बात करूं आज के लेसन प्लान की, तो जो आपका आज का लेसन प्लान है वो है आपका लेसन प्लान नंबर 6। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट, तो इसमें मैंने सब्जेक्ट की है कंप्यूटर, तो आपकी सब सब्जेक्ट भी क्या होगी, कंप्यूटर ही होगी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं टॉपिक की, यानी कि आपका जो मैंने टॉपिक या प्रकरण क्या रखा है, तो मैंने इसमें आपका टॉपिक रखा है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इससे पहले मैंने जो 5 लेसन प्लान्स आपके लिए अपलोड किए हुए हैं उनमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे आपको क्लास में एंटर करना है, किन किन बातों का क्लास में एंटर करने के बाद आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पास में जब आप टीचिंग कर रहे हो तो होनी चाहिए, यानी जब माइक्रो टीचिंग कर रहे हो तो होनी चाहिए। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है कि सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। सारी चीज़ों से मतलब है आपका पास चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, पॉइंटर, यानी कि और जैसे भी आप जो भी सहायक सामग्री का यूज़ कर रहे हैं, जो भी सहायक सामग्री आपने उस लेसन प्लान में इंक्लूड की हुई है, जो उसमें आपने लिखा हो वो आपके पास में ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी बात, आप जो है पूरे वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, ठीक है, नीट एंड क्लीन क्लोथ्स आपके होने चाहिए। दूसरी बात, आपकी जो भी हेयर स्टाइल है, उसको लड़कियां जो है जूड़ा बनाने के लिए बोला जाता है लड़कियों को, और जो लड़की है वो अपने हेयर स्टाइल थोड़ा ठीक रखें। उसके बाद में आपको पता है कि क्लास में आपने एंटर किया, बच्चे आपको विश करेंगे गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून वट एवर। उसके बाद में आपको भी उनको विश करना है, और उसके बाद में आपकी वर्क स्टार्ट होता है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज का। तो सबसे पहले आपको बच्चे को विश करना है, उसके बाद में आपको क्लास में एंटर करना है। एंटर करने के बाद में आपको सबसे पहला काम है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज फिल करने का। हाँ, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जब ब्लैक बोर्ड एंट्रीज कर रहे हो तो क्लास में इनडिसिप्लिन ना हो, क्योंकि ये भी एक पॉइंट होता है कि क्लास को मेंटेन जो टीचर है वो कैसे रखता है। ये ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में कौन कौन सी चीज़ें फिल करनी है मैं वो आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको डालनी होती है दिनांक। कोई टेढ़ी दिनांक मत डालेगा, बिल्कुल सीधी जैसे मैंने लिखा हुआ वैसे ही आपको दिनांक डालनी है। उसके बाद में आपको डालना है विषय। उसके बाद में आपका नेक्स्ट होगा उपविषय, और उसके बाद में लास्ट आपकी होगी प्रकरण। प्रकरण आपको जो प्रस्तावना कौशल का अगर आप यूज कर रहे हैं तो प्रकरण आपको प्रस्तावना प्रश्न पूछने के बाद डालना होता है। और बाकी आप किसी भी कौशल का यूज करेंगे, चाहे आपका दृष्टांत कौशल हो, चाहे आपका व्याख्या कौशल हो, चाहे आपका शामपट कौशल हो, उसमें आपको जो प्रकरण है यानी कि जो टॉपिक है वो आपको पहले ही डाल देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद में ये 3 कॉलम्स और हैं जो आपको साइड में डालने हैं कि कक्षा, कालांश और समय। आपको पता होना चाहिए कि जो सूक्ष्म शिक्षण है यानी कि जो माइक्रो टीचिंग है उसका जो टाइम लिमिट है, जो ड्यूरेशन है वो कितनी है, 5 मिनट्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारी एंट्रीज आपको फिल करने के बाद में आपका जो वर्क स्टार्ट होता है किसका, जो भी आप टीचिंग करने वाले हैं उसका। सबसे पहले लेसन प्लान बनाते टाइम आपको कौन कौन से पॉइंट हैं जो इंक्लूड करने होते हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, अगर मैं बात करूँ आज के माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान की, तो इसमें मैं किस स्किल का यूज़ करने वाली हूँ, तो मैं इसमें कौशल का यूज़ करने वाली हूँ दृष्टांत व्याख्या कौशल। दृष्टांत व्याख्या कौशल क्या होता है, इस बारे में मैंने जो शिक्षण कौशल की वीडियो अपलोड की हुई है उसमें अच्छे समझाया हुआ है दोस्तों, उसमें जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण, और व्याख्या मतलब आपको उसकी व्याख्या करनी है, यानी कि क्या करना है कि उदाहरण की व्याख्या करके बच्चों को समझाना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर दृष्टांत व्याख्या कौशल का यूज करेंगे इस माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान में। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि पाठ योजना क्रम 6, ये मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि मेरे जो क्रम वाइज चल रहे हैं कि हाँ हम 6 लेसन प्लान करने वाले हैं। जब आप ब्लैक बोर्ड पर एंट्रीज फिल कर रहे हो तो आपको ये चीज़ नहीं डालनी, आपको ये लिखना है और ये 3 हेडिंग्स डालनी है, उसके बाद में ये चीज़ डालनी है, ठीक है। और ब्लैक बोर्ड को डिवाइड करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको क्या करना है कि हेडिंग को अंडरलाइन करना है और ब्लैक बोर्ड को डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेसन प्लान को, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि टॉपिक है इसका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डालने होते हैं घटक। तो घटक में मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखे हैं, जिसमें आपका पहला है सरल उदाहरणों का चयन एवं निर्माण, सेकेंड है आपका रुचिकर उदाहरणों का चयन, थर्ड है आपका उदाहरण देने के लिए उपयुक्त माध्यम। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी हेडिंग आएगी
सहायक सामग्री, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सहायक सामग्री में आप जो भी लिखें आपके पास में वो चीज़ होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सहायक सामग्री में लिखा है चौक, डस्टर और चार्ट, यानी कि यहाँ पर इस लेसन प्लान में ये 3 चीज़ लिखी हुई है आपके सहायक सामग्री में। ठीक है, तो आपके पास जब भी आप क्लास में एंटर करें तो आपके पास में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपने चार्ट लिखा है तो आपके पास में चार्ट भी होना चाहिए। उसके बाद में अगर बात करूँ चार्ट की, तो चार्ट आप अट्रैक्टिव सा सुंदर बनाएं। अगर हम बात करें, जो अट्रैक्टिव चीज़ें हैं वो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, और जिसके कारण कि जो आप जो भी चीज़ें समझाना चाहते हैं बच्चों को, वो ध्यान से सुनते हैं और चीज़ों को जल्दी समझ जाते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस चार्ट का कि जो रोलर बोर्ड आपके पास में होता है उस रोलर बोर्ड पे इस चार्ट को आप चिपका लीजिए, और उसके बाद में आपको पॉइंटर से जो भी चीज़ आपने लिखा हो, जिस हिसाब से बनाया हो, पॉइंटर से पॉइंट आउट करते हुए सारी चीज़ों को समझाना है। ठीक है, बात करते हैं अगली हेडिंग, जो कि है आपकी पूर्व ज्ञान। लेकिन इसे शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने के लिए मिलेंगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो इसे लाइक, दोस्तों को शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे और भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, जो है आपका पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में मैंने यहाँ पर रखा है कि बच्चे कंप्यूटर के बारे में सामान्य ज्ञान रखते हैं। इसके बाद में आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में आपको पता है कि टॉपिक से रिलेटेड जो पॉइंट है वही आता है। तो बच्चों को इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी देना है, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य से हम क्या करना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उनमें हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की जानकारी देना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं कि जब भी आप टीचिंग कर रहे हो, यानी कि माइक्रो टीचिंग कर रहे हो, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको बोलने नहीं होते हैं, लेकिन हाँ आपको लेसन प्लान में इंक्लूड जरूर करने होते हैं। आपको बोलना कहाँ से शुरू करना है मैं वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ब्लैक बोर्ड एंट्रीज फिल करनी है। ठीक है, आपको टॉपिक को बता देना है। उसके बाद में आप दृष्टांत व्याख्या कौशल का यूज कर रहे हैं। जो आपका वर्क स्टार्ट होता है किसी अदर कौशल में, वो आपका वर्क स्टार्ट होता है प्रस्तुतिकरण से। मैंने प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम्स बनाए हैं, इस तरह से आपको भी बनाने हैं कि सबसे पहले आपको लिखना है क्रम संख्या, उसके बाद में आपका शिक्षण बिंदु, उसके बाद में नेक्स्ट आपका कॉलम होगा छात्र अध्यापिका क्रिया, नेक्स्ट कॉलम जो है वो आपका बनेगा छात्र छात्रा क्रिया, और उसके बाद में प्रयुक्त घटक। ठीक है, यानी कि ये 5 कॉलम्स आपको प्रस्तुतिकरण में लिखने हैं। ठीक है, ये आप सपोज करते हैं कि जब आप टीचिंग कर रहे होंगे तो बच्चों की जो एक्टिविटी है वो क्या होगी। ठीक है, तो ये आपने सपोज करके लिखा हुआ है। आपको बोलना क्या है, सिर्फ दृष्टांत व्याख्या क्वेश्चन में पहले आपको ब्लैक बोर्ड एंट्रीज फिल कर देनी है। आपको टाइम लिमिट का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि 5 मिनट्स होती है और 5 मिनट्स में आपको 2 मिनट्स का टाइम ऑलमोस्ट चला जाता है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपका 1.5 मिनट का टाइम ही ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में जाए, और बाकी टाइम जो है आपके पास में जो भी कौशल का आप यूज़ कर रहे हैं उसको यूटिलाइज करने के लिए बाकी रहे। ठीक है, सबसे पहले इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस, तो सबसे पहले बताना है, उनको डिफाइन करना है कि इनपुट डिवाइस होती क्या है। उसको यहाँ बताया कि वे डिवाइस जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन दे देती हैं, और आपको क्या करना है कि जब भी दृष्टांत व्याख्या कौशल का मतलब ही यही है कि आपको उनको उदाहरण से किसी भी चीज़ को अच्छे से समझाना है। तो आपको जो इनपुट डिवाइसेस जो आपने लिखा है इसको डिफाइन करने से पहले बच्चों को कुछ एग्जांपल देने हैं और बच्चों को अच्छे से समझाना है कि ये इनपुट डिवाइसेस होते क्या हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है हेडिंग कि इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण। उसके अंदर उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्किनर है, टच स्क्रीन है आदि। इनकी बच्चों को ये जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं आपको इनको डिफाइन करना है और बच्चों की जो डेली लाइफ है उससे थोड़ा सा रिलेट करना है। इनकी जो स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटी होगी कि वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्रवण करेंगे, यानी कि जो टीचर हैं उनकी बात को सुनेंगे। और प्रयुक्त घटक की बात करूँ तो यहाँ पर प्रयुक्त घटक है कि सरल उदाहरणों का चयन। उसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है आउटपुट डिवाइसेस। तो आपको फिर इससे क्या करना है कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं उसको एग्जांपल के थ्रू बताना है बच्चे को। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। यानी आपको क्या करना है कि पहले बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को समझाना है कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, और उसके बाद में एक एग्जैक्ट डेफिनेशन बच्चे को देनी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है 4th पॉइंट पर कि आउटपुट डिवाइस के उदाहरण, यानी कि जैसे कि पहला है आपका मॉनिटर, फिर प्रिंटर, फिर स्पीकर। फिर इनसे रिलेटेड चीज़ें भी आपको समझानी है कि कैसे मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस हुआ, कैसे आपका प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हुआ, कैसे आपका स्पीकर आउटपुट डिवाइस हुआ। मैं इसको डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप भी पीपल टीचर है, ये सारी चीज़ें जानते हैं, आपको पता है कि कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है बच्चों के सामने। ठीक है, उसके बाद में आपकी जो बच्चों की एक्टिविटीज़ क्या होंगी, जो बच्चे हैं यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर मैं बात करूँ प्रयुक्त घटक की, तो प्रयुक्त घटक यहाँ पर लिया है कि रुचिकर उदाहरण का चयन, यानी कि जो बच्चों को रुचिकर लगे ऐसे उदाहरणों का चयन किया है इस पॉइंट को पढ़ाने के लिए। कि मैंने आपको अभी बताया कि आपको जब दृष्टांत व्याख्या कौशल यूज़ कर रहे हो तो आपको ब्लैक बोर्ड एंट्रीज फिल करनी है। उसके बाद में आपको जो प्रस्तुतिकरण है यानी कि जो एक्सप्लेनेशन वर्क है वो स्टार्ट होता है।
आपको ये सारी चीज़ें बोलनी है, यानी कि जो भी पीपल टीचर माइक्रो टीचिंग कर रहे होंगे उनको ये सारे पॉइंट्स बोलने हैं और कुछ भी नहीं बोलना। हाँ, आप अलग से कुछ ऐसे वर्ड्स बोल सकते हैं लेकिन लेसन प्लान में लिखा हुआ है वो आपको नहीं बोलने हैं, है ना। और हाँ, इसमें ध्यान जरूर रखिए कि जब आप दृष्टांत व्याख्या कौशल का यूज़ कर रहे हैं तो आपको उदाहरणों को, यानी कि जो भी आपके एग्जाम्पल्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाना है बच्चों को, और बच्चों को अच्छे से समझ में आए भी। ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए आप एग्जाम्पल्स को चूज़ कर रहे हैं तो वो एग्जाम्पल जो है वो आपके ईजी होने चाहिए और बच्चों की डेली लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको इस माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसका पीडीएफ देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, दोस्तों को शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन प्लान के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।